हिंदुस्तान वासियों, अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। दोस्तों, मैं कांधला में जो सैनी समाज की बड़ी फेमस दुकान है यहाँ आया हुआ हूँ। लेकिन जिक्र हुआ कांधला की फेमस मशहूर प्राचीन दुकान घेवर पर हजरत मौलाना साद साहब, जो सारी दुनिया के अमीर जमात हैं, बड़े आलिम दीन हैं, बड़े उलामा हैं। मुकेश सैनी साहब ने उनके नाम के जैसे ही चर्चा की तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने सोचा इनकी बात को सोशल मीडिया के लिए कैद किया जाए। आइए बातचीत करते हैं उस शख्स से जिन्होंने मौलाना साद साहब के बारे में बहुत कुछ बयां किया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आप ऑफ कैमरा उनकी शान में एक बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स अल्फाज पेश कर रहे थे, मैं दोबारा जानना चाहता हूं। और ये जो घड़ी जिसकी कीमत 45 से 50 हजार रुपए है, बड़े इस्लामिक स्कॉलर हजरत मौलाना साद साहब ने आपको गिफ्ट दिया है। आप इस घड़ी और गिफ्ट के बारे में। जी, मैं तो बहुत खुश हूँ उस दिन से, बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत दुआओं से नवाजते हैं। बहुत, यानी मुकेश सैनी के लिए मौलाना साहब दुआ करते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित सेफ रहे और फले फूले। जी बहुत दुआ देते हैं मुझे। क्या मौलाना साद साहब ने आपकी मिठाई, गुलाब जामुन, घेवर भी खाया है? बहुत, गुलाब जामुन के तो वो फैन है मेरे, और घेवर के रबड़ी। मौलाना साद साहब तो बहुत बड़े उलामाए दीन है, उनसे मुलाकात कैसे होती है आपकी? बस जी, हमारी दुकान के सामने से जाते हैं और फिर हमें आदत है, हमें जरूरत है बुजुर्गों की, अच्छे इंसान। अरे वाह, दिल जीत लिया और इमोशनल भी कर दिया। मुकेश सैनी साहब बता रहे हैं कि जिंदगी में जीने के लिए हमें बुजुर्गों की, अच्छे इंसानों की जरूरत है। क्योंकि अब हमारे बीच अवतार तो नहीं है, पैगंबर तो नहीं है, मगर जो हमारे उलामा हैं, गाइडलाइन है हमारे उलामाओं के पास, उसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो मुकेश सैनी जी बता रहे हैं। जी मैं तो बहुत ताल्लुक रखता हूँ जी। सर, एक वाक्य वो बताइए कि मौलाना साद साहब कई लाख लोगों के मजमे में मौजूद होते हैं और वहाँ एक हिंदू समाज के मुकेश सैनी जी पहुंच जाते हैं। लोग आपको देखते हैं, न सर पर टोपी है न कुर्ता पजामा है, और आपने कहा कि यार मैं कांधला से आया हूँ, मौलाना साद से मिलना है। लोग कहते हैं जी आपका क्या मामला है? कुछ देर बाद आवाज आती है, अरे मुकेश सैनी घेवर वालों को बुलाओ स्टेज पर। वो क्या वाक्य? बुलंदशहर का इज्तिमा था 1, 2, 3 दिसंबर का जी। मैं भी चला गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो जब मैं वहां जाता हूँ, बाहर जो गार्ड बैठते हैं, मोबाइल तो बंद थे उस टाइम। जी जी हाँ, नेटवर्क चला जाता है। वो रोकी टोकी ले रहे थे जी। मैंने कहा भाई हमें अंदर जाना, कहने लगे यहाँ अलाउ नहीं है। मैंने कहा भाई इतना बड़ा इंतजाम इन्होंने करा रखा, कहने लगे मौलाना साहब ने। मगर जाओ फिर उनसे कह दो कांधले से मुकेश सैनी आए। अरे वाह, आपने फुल कॉन्फिडेंस में कह दिया कि कांधले से मुकेश